ए चैतू चैतू। हाँ मालिक बोलो सुनी था। कहा कि है कि हमार और प्रधान जी के चाय स्टील के गिलास में लेके आयो और कोनो बिना लहसुन प्याज वाला आइटम हुए तो वो ले आयो है ना। इस सावन चलत है मारा भर भर टकाई दिया एकदम से तू। अरे वका खट्टी तू एकदम निशा खातिर रहा महाराज। गंदगी का कोनो सवाल ही नहीं उठत। मैंने हम बिना नहाए धोए ले है भट्ठी छुई तो नहीं। अब तू कहत तब की सफाई से लेके आयो। हम जानी थे तू तीरथ कह के भट्ठी छुआ था जवन कही तवक्का सुनो फालतू कहानी ने बताओ। चाय लेके आओ फटाक से बैठो और जवन कुछ बिना लहसुन प्याज के तैयार हुआ तवन ले आओ। को के भैया जैसे साल के 11 महीना 30 दिन रोज मुर्गा मछली चापत हो खूब दबाए के। अब सावन के महीना अवते तू ध्यानु भगत हो जात हो। अने शीशक गिलास में चाय से तुम्हें परहेज हो गया। लहसुन प्याज एकदम से छोड़ देत हो महीना। नहीं काका कहाँ से बतवात हो। मंगर के दिने हम दारू मुर्गा मछली हाथ नहीं लगाई। बाकी 6 दिन हम चाहे जवन खाई पी लेकिन मंगर बराए के राखी थे। सावन के महीने में तो काका 30 के 30 दिन नहीं छुई। बिल्कुल गंदगी का हाथ नहीं लगाई। देखित नहीं वहलन। चारू सोमवार का यहाँ से अयोध्या तक जाए था अपने अरे गाड़ी चलाए के। वहाँ नगेश्वर नाथ पर शंकर जी का नहवाई था और आज 20 साल से सावन में रुद्राभिषेक हम करी थे। अरे यह जान लो कि भक्ति वक्ति में कौनो कोई कसर राखित नहीं। कहा मतलब कि 11 महीना में 11 चौक 44 ठो मंगर और 30 दिन सावन का 74 से लेकर 80 मुर्गा और बकरा के जीव तोहरे नाते बच जाते है। ये बहुत नेक काम करता तू को के भैया। मतलब तोहरे अच्छाई में कौनो कोई कसर है नहीं है। अरे तोरे दोनों जने मौज न ले लो यही बात पर हमार। जैसा हम बचपन से नहीं खात पियत रहे निकुल मुर्गा मछली। तब ये प्रधान जी जैसा तीसर की प्रधानिया 12-13 साल भय न प्रधान हुआ। तब जब पहली प्रधानी ये लड़िया रहा तब पूरे गांव भर मुर्गा बकरा जस खात रहा कुल बंटवाइन रहा। तब जैसा काका देसी मुर्गा बांटत रहे ये तब वह मुर्गवा देख के मना डूबल ही गए रहा। वही लागे से अपन खाए शुरू कर दिया। तब से 12-14 साल हो गए। अब काका जवन है तवन है कहा खिन जाए। अरे नहीं दादा हमें कहो दिक्कत थोड़ा है तो रात दिन खाओ। 70-75 दिन छोड़े रहा था यहू में खाओ। मैंने कुछ हमें थोड़ा काट के खा लेबो मुर्गा तो खाबो। लेकिन कहा मतलब ही है कि जैसे परमात्मा तो सब कुछ जानत है ना। हर करनी जानत है। तो कई मुर्गा साल भर में खाओ कई बकरा तोहरे जाति हलाल कर दिन गए। जेकर तू भक्ति वक्ति कर तो ते दयु कुल जानत है। मनाई और दुनियादारी अन्ना सबका ही दिखावा बाजी फर्जी ढकोसला फैलाए का फायदा है भैया। कहा मतलब एक लाइन पर हो जाओ या तो खूब खाबे करो 365 दिन और या तो फिर एकदम छोड़ ही दियो। ये बिचौलिया वाला मामला हमरे समझ में नहीं आवत भैया। तब काका गजब बतवा तो भाई जैसा मुर्गा मछली बकरा ये सब खाहिन खाती बना है। जब मनैया नहीं ना मार के खा ले ना तो पूरे धरती पर कहूँ गुअर धरे जगह न मिली। यही सब तमाम जहाँ देखबो तहाँ घूमी है। ऐसा है यह सब सब्जी तरकारी खाती जन्म लिया था धरती पर अब यह खाई ले लाभ है काका। देखा फालतू बात न कर तो प्रधान जी तो बड़ा सुंदर रहा। जैसा अगर बकरा मुर्गा मछली ये सब सब्जी तरकारी हुए तो ये आलू घुइया बैगन टमाटर ये सब का हुए यतनी बड़ी ग्राम सभा का प्रधान हो गया दयु तुह यतन अकेल नाय दिन नाश बने का कहाँ से बतवा था तू। यह धरती का एक पत्ता बिना ऊपर वाले के मर्जी के नहीं हिलत। जब एक एक पत्ती एक एक तिनका का इतना अच्छी तरीके से समायोजन बैठाए है तो केकर संतुलन कैसे मैनेज करते तुमसे लाख गुना अच्छी तरीके से वो सोच कर रखे है। यही फालतू का तर्कबाजी ने क्यों हमारे सामने कर इतने बड़े तो भक्त हो तुम्हें संतुलन का इतनी ज़्यादा जानकारी है। तो जो 70-75 दिना मुर्गा मछली बकरा छोड़े रहा था या दिना में हम दलालू मक्कारी छोड़ दिन करो। जैसे कुछ मनयू के भला हो जाए तो मनई तो पैबो खून पी लेबो तू। अब टीका चंदन लगाए कहीं स्टील के गिलास में चाय मांगत हो। खपड़ी न खराब करो प्रधान जी बताए देते है। काका काहे जलील के डारत हो मैं जैसा प्रधान हम जनता हो हमार कमाई धमाई जरिया का भई हो तू जानत हो। जब हम चोराई तबो चोर कहाई ना चोराई तबो चोर कहाई। तब ऐसे नीक चोराए वराए का अपन जिंदगी कौनो मियाँ काहे न सुख से जी ले काका। रहा जब माफ करो हमें काहे चौराहा खड़ा होकर कपड़ा उतारे में लपटियान हो हमार। अरे नहीं प्रधान कहाँ से आप तो उल्टा पलटा बात बोल देते हो। जैसा टलई काका बाल ब्रह्मचारी आदमी है। कपड़ा लत्ता उतारे के बारे में सोचबे ना कि जब उम्र रही तब तो ये कुछ सोचबे ना कि अब बुढ़ापा में यह जो मैं तोहर काहे कपड़ा उतारे रही हो। ये कुल बात ना गलत इल्जाम लगेबो तो पितको लग जाई। बाकी जैसा अपने देश में
तरह तरह के पकवान बनत है। अनाज अनाज के कौनो कमी है नहीं है। ये मांस मछली मुर्गा बकरा भैंसा गाय ये सब ऐसी जगह पर खावा जाता है जहाँ पर अनाज उपलब्ध है नहीं है। उनका व्यवस्था है वह खाए ना तो मर जाए। तब जैसे अपने देश में हर चीज उपलब्ध रहते हुए भी एका जब क्यों खात है तब अगम लागत है थोड़े का। यह नाते कहित है। नहीं नहीं काका, बात यह है कि जैसा हम ब्लाक के मुलाजिम होने का जानते हो, अपने दाम खरीद के आज तक एक बूंद दारू नहीं पियन काका। रामो राम गौ क्रिया खाए कही था। गोड़वा में बाजत है काका, दो चार जने रोज भेटाए जाते हैं बलकवा पर जे जबरदस्ती डिग्गिया खोल के धै जाते है। भाई दरुइया मुर्गा उनसे जब इशारा कर दो तो जवन कहो तवन लावे दे जाए खटाका। कहियो कहियो तो यस हो जाता है कि जबरदस्ती केहू न केहू दे दिया पड़त है 1-2 किलो मुर्गा। फालतू हो जाता है तब खराब जैसे हम 4-5 जने बाटन तब उनसे फजला था तब केहू न केहू बलाक दे देते काका। यह मियार है। अब बाकी यह है कि जैसे अब खाई पीत है 15-16 साल से, तब अब का छोड़ी है सोची था जस बीतत बात तस बीत जाए। आदतियों बगदिगा है ना काका, निदिया ना लागत समझ बिना दरुया पी ले है 2 घूंट। बाकी हमारे बिटिया 1 और 2 लड़के या दोनों खाली अंडा खात हैं और कुछ हाथ नहीं लगाते। हम बहुत दाई प्रयास किए हैं लेकिन मीट मछली वह छुइन नहीं कौनो कर में। वह पूरा शाकाहारी है लड़का। वह मैंने हमार शाकाहारी में गनती है उनका। मैंने जब अंडा चापा था तब कैसे शाकाहारी हो गए हो। जाओ काका तू इतना नहीं जान पाओ वही तालुक। ऐसा पूरे पृथ्वी पर जय देश है जितना आदमी का आबादी है वहाँ 2 तरीके के नहीं पावा जाता है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। लेकिन भारत देश के अंदर कई वैरायटी है। जैसा एक तो मांसाहारी है जो कुल खात है, सर्वाहारी है कुछ दे दो खा डालत है। कुकुर कौआ मुर्गा सुअर भैंसा कुछ दे दो, गधा काट के दे दो वो खा जाए हैं। ओकरे बाद आवत है शाकाहारी लोग। अब वह शाकाहारी में कई शाखा है। कुछ जने अंडा खा लेते हैं, मांस मछली नहीं खाते, वो खुद का शाकाहारी गणत है। कुछ जने मुर्गा मछली बकरा का जूस पी लेते हैं, वह बोटी नहीं खाते, वो खुद का शाकाहारी गणत है। कुछ जने मंगर बना देते हैं, वह शाकाहारी में गिन लेते हैं खुद का। बाकी आवत है कोके मेर के मनई जे मंगर नवरातम और सावन ये 3 छोड़ के बाकी साल भर चापत है खूब ले। हाँ सही कहो काका, यह वाला में हमारे सभान। ठीक है भैया, तोहार निजी जिंदगी हुआ, देश स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है, जौन मन कहे तौन खाओ पियो। वैसे हमें ऐतराज नहीं है। हम खाली ई कहा चाहे था कि जैसे कौनो भी जीव का खाए पहले ओका मारे पड़त है। अब कौनो यस जीव यह धरती पर जन्म ना लिया है जो अपने इच्छा से मरे चाहे, तब मारत मौका कष्ट तो होते हो, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हो। अब तुम्हें क्यों खलियावे लागे हलाल करे लागे तो जितना तुम्हें कष्ट हुआ है उतना वह जीव का भी कष्ट हुआ हो। फर्क इतना है कि जैसे तू आदमी हुआ तो तुहार भाषा सबके समझ में आई, तू चिल्लाबो तो आदमी जानी का चिल्लात हो। जीव जंतु के भाई बोली बानी नहीं समझ में आवत तो वह ऐसे चिल्लात हो है ना। जौने जीव का इतना कष्ट से प्राण निकली वकर मांस तू खाबो तो तू सुख कैसे कह सकत हो। खाली वह खाते भर जीभिक स्वाद ले लो, बाकी वो अंदर जाई तो तुम्हें कौनो मेयर में रिलीफ नहीं दे। अब काका सही बताई तो अपने आँखी से आज तक कौनो जीव का मारत हम देखबे न किहन, देखी न पाई। हमार जीव बहुत नरम है यह मामले में। हमें तो तैयार होकर मिल जाता है, बन जाता सब्जी तरकारी प्रेम से खा ले थे। लेकिन अब आज तू कह दियो काका तो बात हमारे मन में बस गए है। अब नहीं खाब कौनो मेयर में गंगा गौरैया उठाए ले आज हुई। दाल चावल रोटी तरकारी न निक लागी, सारे 15 रोज न खाब, लेकिन मांस मछली नहीं खाब। नहीं हमारे सब कौनो जोर जबरदस्ती नहीं करी है। कहा मतलब यह है जैसे मानव रूप में जन्म ले हो तब जीव है, जीव पर दया करो। काहे कहिया यह मेयर के कौनो चीज करते कि तोहरे थाली में भोजन आवे तो केहू हत्या के एक बाद आवे। दाल चावल रोटी तरकारी दुनिया व्यंजन उपलब्ध है, जितना इच्छा कहे उतना खाओ, भर ही खाओ। नहीं काका तोहार बात हमारे भरपूर समझ में आ गए है। अब यह प्रधानी का इलेक्शन आवे जो जीती चाहे न जीती हम मांस उभर नहीं बटवाई, मुर्गा मछली तो कौनो सूरत में नहीं बटवाई। दारू वारू थोड़ा चल जाता है, मतलब जैसे दरुया न पियाओ तो पब्लिक बटवा नहीं देती। सुअर चोरी जाए लेकिन हेरा फेरी कैसे जा सकत है प्रधान जी। ठीक बा जैसे दारू बनावे खातिर केहू मूड़ी तो नहीं काटे पड़त, पियो पियाओ अपन आराम से, लेकिन एक ध्यान रखो भैया।